पर्यायवाची में अभ्यास सेट 4 पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभ्यास सेट 4 में सबसे पहले आता है द्रौपदी। ठीक है, द्रौपदी का पर्यायवाची है कृष्णा, द्रुपद सुता, पंचाल कुमारी, पांचाली, याज्ञसेनी। ठीक है, तो द्रौपदी के देखो, द्रौपदी को कृष्णा भी बोला जाता है। ठीक है, क्यों बोला जाता है? क्योंकि वो थोड़ी सांवली थी और कृष्ण जी ने ही इसको कृष्णा करके पुकारते थे। ठीक है, तो द्रौपदी का कृष्णा है। ठीक है, यहाँ पे कृष्णा अगर पर्यायवाची पूछ ले तो राधा मत कर देना। ठीक है, तो द्रौपदी के जो पर्यायवाची हैं वो हैं कृष्णा, द्रुपद सुता, सुता मतलब तो लड़की होता ही है। ठीक है, तो द्रुपद सुता, फिर है पांचाल कुमारी। ठीक है, पांचाल नरेश की लड़की थी ना, तो इसलिए पांचाल कुमारी। पांचाली 5 पतियों की पत्नी थी। याज्ञसेनी। ठीक है, तो याज्ञसेनी भी थी इसका नाम। ठीक है, फिर है पृथ्वी। पृथ्वी का पर्यायवाची की बात करें तो इसका है अचला, अवनी। एक है अवनी भी 2 तरीके के हैं। अवनी, इसमें 9 में छोटी ई की मात्रा आती है, और एक है अवनी, बड़ी ई की मात्रा। ठीक है, फिर है इला। इला भी पृथ्वी का पर्यायवाची होता है। क्षिति, क्षिति पृथ्वी का पर्यायवाची। जमीन, धरणी, धरती, धरा, धरित्री, मही, मेदिनी, वसुधा, वसुंधरा, वसुमती। ठीक है, ये सब पृथ्वी के होते हैं। ठीक है, तो पृथ्वी के पर्यायवाची कौन कौन से हो गए? पहला अचला, अवनी। ठीक है, अवनी, इला, क्षिति, जमीन, धरणी, धरती, धरा, धरित्री, भू, भूतल, भूमंडल, भूमि, मही, मेदिनी, वसुधा, वसुंधरा, वसुमती। ठीक है, तो ये सब क्या हैं? पृथ्वी के पर्यायवाची हैं। फिर आते हैं नेक्स्ट अमृत। ठीक है, तो अमृत का जो पर्यायवाची हैं वो है अमी, अबे, हयात, देवहर, पीयूष और सुधा। ठीक है, तो अमृत के जो पर्यायवाची हैं वो है अमी, अबो हयात, देवाहार, पीयूष और सुधा। ये सब किसके हैं? अमृत के हैं। ठीक है, तो अगर आपसे पूछ ले कि पीयूष का पर्यायवाची क्या है, तो अमृत। ठीक है, और सुधा किसका पर्यायवाची है, तो वो भी अमृत का है। राइट, फिर नेक्स्ट है आपका शिक्षक। शिक्षक के पर्यायवाची होते हैं अध्यापक, आचार्य, उपाध्याय, गुरु, टीचर, प्रोफेसर। इजी है। ठीक है, फिर है आँख। आँख का पर्यायवाची है आपका अक्ष, अक्षी, चक्षु, चश्म, दीदा, दृक्, दृगेंद्र, नयन, नेत्र, नैना, लोचन। ठीक है, इसमें से आपको अक्ष पता ही होगा, आँख, अक्षी। ठीक है, चक्षु भी पता है, चश्म भी पता है। ठीक है, चश्म दीद गवाह नहीं बोलते हैं कि आँखों देखा गवाह। ठीक है, तो इस तरीके से चश्म ध्यान में रखना, और चश्मे से भी आपको पता चल जाएगा चश्म। राइट, आँख से रिलेटेड है। इसमें बस ध्यान में ये रखना, एक होता है आपका दीदा। दीदा को भी आप इस तरीके से देख सकते हो कि किसी का दीदार करना नहीं बोलते, तो आंखों से देख रहे हैं ना, तो दीदार। ठीक है, यानी कि दीदा किसका हो जाएगा? पर्यायवाची आँख का। राइट, फिर है इसमें बस ध्यान में ये रखना दृग और दृगेंद्रीय। ठीक है, ये दोनों चीज़ नए वर्ड हैं, इनको ध्यान में रखना, दृग और दृगेंद्रीय। बाकी नयन, नेत्र, नैना, लोचन ये तो पता ही है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम हिरन। ठीक है, हिरन में आपका है जो इसका पर्यायवाची होते हैं वो हो गया आपका कुरंग, मृग। मृग आम है, सबको पता होता है कि मृग का हिरन ही होता है। राइट, फिर सारंग, हरिण और कृष्णसार। ठीक है, तो मृग, सारंग और हरिण तो हमको पता ही है, बस कुरंग और कृष्णसार में ध्यान में रखना। ठीक है, तो कृष्णसार किसका पर्यायवाची है पूछेगा, तो हिरन का। कुरंग किसका पर्यायवाची है, तो ये भी हिरन का पर्यायवाची है। ठीक है, तो हिरन के पर्यायवाची कौन कौन से हुए? कुरंग, मृग, सारंग, हरिण, कृष्णसार। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है भ्रमर। ठीक है, भ्रमर का पर्यायवाची क्या है? भ्रमर का पर्यायवाची है आपका अली। ठीक है, देखो एक होता है आली। ठीक है, तो आली मतलब होता है फ्रेंड्स, दोस्त। ठीक है, एक होता है, अगर हम लॉ में छोटी ई की मात्रा लगा रहे हैं अली, तो ये भ्रमर का पर्यायवाची हो जाता है। ठीक है, तो अली, चंचरिक, दुरेव, भ्रग, मधुराज, शिलीमुख, भौरा, मधुकर, मधुप, मिलिंद, षटपथ। ठीक है, तो भ्रमर के पर्यायवाची कौन कौन से बोले? अली, चंचरिक, द्वैरेफ, भृंग। ठीक है, भृंगे बोला जाता है ना,
भौरे को। फिर है मधुरा। मधुराज तो इजी है कि शहद मतलब मधु होता है तो उसका राज यानी कि जो शहद का राजा होता है, ठीक है, मधुराज। फिर है शीलीमुख। शीली मतलब भी शहद होता है, ठीक है, और उससे आपका मुख, ठीक है, शहद का जो मुख है ना शीलीमुख, तो वो भी आपका भ्रमर हो गया, ठीक है, क्योंकि उसका मुंह भरा रहता है ना उससे। फिर है भौरा। भौरा भी हम आम बोलचाल में बोलते ही हैं, ठीक है। उसके बाद है मधुकर। मधुकर भी यानी कि जिसके पास मधु है मतलब शहद है, ठीक है। मधुप, ठीक है, मधु मधु आ गया है तो समझ लेना जाहिर सी बात है वो भौरे का ही होगा, ठीक है। उसके बाद है मिलिंद, ठीक है। मिलिंद और षटपद यानी कि 6 पाँव होते हैं उसके, इसलिए षटपद, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना, मिलिंद किसका पर्यायवाची है, तो ये भी भौरे का है। षटपद हो गया आपका, ठीक है। मधुप मधुकर तो आप कर ही लोगे, भौरा भी आप कर लोगे, शिलीमुख, मधुराज, भृंग, मधुराज भी आप कर लोगे। बस इसमें चंचरिक, द्विरेफ, अली, भृंग, मिलिंद और षटपद ध्यान में रखना भ्रमर का, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं वृक्ष। वृक्ष के पर्यायवाची होते हैं आपका तरु, तरक्त, द्रुम, द्रुमन, रुख, पर्णी, पादप, पुष्पत, विटप, ठीक है। तो इसमें से कुछ तो आपको पता ही होंगे कि वृक्ष के कौन कौन से पर्यायवाची है। जैसे तरु, हम बोलते हैं ना तरुवर फल नहीं खाते हैं, इस टाइप से, ठीक है। तो सूरदास जी का जो हमने दोहा पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो तरु, तरु मतलब होता है आपका वृक्ष। दरख्त, ठीक है, इसमें बस ध्यान में रखना कि दरख्त, द्रुम, द्रुमन, ठीक है, ये तीनों किसके हैं, वृक्ष के हैं। फिर है रुख, रुख, रुख भी वृक्ष का। पर्णी, पर्णी आप कर ही दोगे, पत्ते से रिलेटेड है पर्णी। पादप, पुष्पत, विटप, विटप ध्यान में रखना, ठीक है। तो विटप, रुख, द्रुम, द्रुमन, ये जो 4 वर्ड हैं इनको ध्यान में रखना। बाकी पुष्पत, पादप, पर्णी और दरख्त, तरु से तो आप कर ही लोगे, ठीक है। फिर है उद्यान। उद्यान के पर्यायवाची की अगर हम बात करें तो उपवन, गुलशन, गुलिस्तान, चमन, पुष्पवाटिका, पुष्पोद्यान, आराम, निकुंज, कुंज, बगीचा, बाग और वाटिका, ठीक है। तो उद्यान के कौन कौन से बताएं, उपवन, गुलशन, गुलिस्तान, चमन, पुष्पवाटिका, पुष्पोद्यान, आराम, निकुंज, कुंज, बगीचा, बाग और वाटिका, राइट। फिर नेक्स्ट आते हैं हम घोड़ा। घोड़ा इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा, ठीक है, इससे क्वेश्चन बनते हैं। तो घोड़े के हैं आपके अश्व, घोटक, रविशुद्ध, सुरंग, तुरंग, बाजी, बाजी, वाजी, सैंधव, हाय, ठीक है। तो अश्व, अश्व आम बोलचाल भाषा में हम बोलते ही हैं अश्व। अश्व घोड़े का पर्यायवाची। घोटक, घोटक भी घोड़े का होता है। रविशुद्ध, देखो जो सूरज होते हैं ना, सूर्य देवता, तो उनका जो वो होता है मतलब जो चालक होता है, ठीक है, जो चालक उसको लेके जाता है तो किस में ले जाते हैं सूर्य देवता को, घोड़े में ना। उनके 7 रेस जो बोलते हैं वो क्या होते हैं, घोड़े होते हैं ना, 7 तरीके के घोड़े, तो इसीलिए इसको रविशुद्ध बोला जाता है, ठीक है। फिर हो गया आपका तुरंग, ठीक है, तुरंग, तुरग, बाजी, ठीक है। बाजी भी देखो एक जौ में बड़ी की मात्रा और एक है बाजी यानी कि छोटे ई की मात्रा, राइट। फिर वाजी, सैंधव और हाई, ठीक है। पर इसमें ध्यान में रखना कि हाई, ठीक है, सैंधव, वाजी, ठीक है, घोटक, ठीक है, और आपका तुरंग, हाई, इस टाइप से जो वर्ड हैं ये आपके घोड़े के पर्यायवाची होते हैं जो कि क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, ठीक है। फिर है मोर। मोर का हो गया आपका अहिरिपु, ठीक है, अहिरिपु, कालापी, केकी, नीलकंठ, मयूर, शिखी, सर्पभक्षी, ध्वजी, सारंग, ठीक है। तो मोर के कौन कौन से हैं, अहिरिपु बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कभी पूछ लेता है आपसे कि अहिरिपु किसका पर्यायवाची है, तो ये है मोर का। फिर है कलापी, ठीक है, केकी, केकी किसका पर्यायवाची है, कलापी किसका पर्यायवाची है, तो दोनों किसके पर्यायवाची है, मोर के। नीलकंठ, देखो नीलकंठ इसलिए बोला जाता है ना, जो उसकी गर्दन होती है ना वो नीली नीली होती है, राइट, तो इसलिए उसको नीलकंठ भी बोला जाता है, ठीक है। फिर है मयूर, तो आपको बताइए संस्कृत वर्ड मयूर, मोर हम बोलचाल में बोलते हैं। फिर है शिखी, ठीक है, एक अन्य नाम जो मयूर का होता है वो शिखी भी होता है, राइट।
फिर सर्पभक्षी, सर्प क्योंकि सांप खाती है ना, इसीलिए मोर का एक अन्य नाम सर्पभक्षी भी होता है, राइट। फिर ध्वजी और सारंग, ठीक है। तो क्या क्या बोले मोर के? अहिरिपु, कल्लापी, केकी, नीलकंठ, मयूर, सिखी, सर्पभक्षी, ध्वजी और सारंग, राइट। फिर आते हैं हम नेक्स्ट चांदनी, ठीक है। जो चांदनी इसके जो पर्यायवाची होते हैं वो होते हैं आपके कौमुदी, चंद्रप्रभा, चंद्रतप, चंद्रालोक, चंद्रिका, ज्योत्सना, शशिप्रभा, कुमुदनी, ठीक है। तो ये सब चांदनी के होते हैं, ठीक है। कमुदी बोलते नहीं है कि यार कितनी आज पूरा चंद्रमा है, कितनी कमुदनी हो गई इसके जरिए ना, तो चांदनी फैल गई ना, ठीक है। तो चंद्रप्रभा, जो प्रभा मतलब प्रकाश, चाँद का प्रकाश, ठीक है, चांदनी। चंद्रतप, चाँद का तप। चंद्रालोक, चंद्र का आलोक, है ना। चंद्रिका, ठीक है। ज्योत्सना, ज्योत्सना ज्योति जल गई ना, प्रकाशवान हो गया। शशि प्रभा, ठीक है, शशि मतलब चंद्रमा, प्रभा उसकी किरण, ठीक है, उसके कारण क्या हो गई? चांदनी हो गई। फिर कुमुदिनी, कुमुदिनी, ठीक है, कौमुदी और कुमुदिनी दोनों किसके पर्यायवाची हैं? ये हैं चांदनी के, राइट। तो आज हो गया हमारा अभ्यास सेट 4, ठीक है। तो ओके, बाय।